नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दिलोक नीति। आज हम बात करेंगे भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष यानी कि वीडी शर्मा के बारे में। आपको बता दें कि भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष बने वीडी शर्मा की कल भाजपा द्वारा ताजपोशी की गई है। वीडी शर्मा के नए प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कैसा रहेगा राजनीतिक समीकरण, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि वीडी शर्मा क्या हैं और उनकी शिक्षा और उनके परिवार और उनके बारे में सब कुछ। सबसे पहले वीडी शर्मा के पिता का नाम श्री अमर सिंह शर्मा है और उनकी पत्नी डॉक्टर स्तुति शर्मा, जो कि एक सहायक प्राध्यापक हैं। साथ ही इनकी शिक्षा एमएससी एग्रोनॉमी है और इनके व्यवसाय की अगर बात की जाए तो कृषि है। जन्म तिथि 1/10/1970 और ये रहने वाले सूरजपुर यानी कि मुरैना मध्य प्रदेश के हैं। वीडी शर्मा का वर्तमान दायित्व है जो कि वो नए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, जिसके बाद उनकी कल ताजपोशी की गई है। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने एमएससी एग्रोनॉमी यानी कि कृषि से कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है। साथ ही वर्ष 2018 में दिल्ली के प्रतिष्ठित कलाम फाउंडेशन द्वारा कलाम इनोवेशन एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। MIT पुणे द्वारा यूथ लीडर अवार्ड भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा युवाओं के नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक कार्यों हेतु प्रेरित करने वाले सेवाधिकार को मान्यता प्रदान करने के सैकड़ों स्मृति चिन्ह और अभिनंदन और अवार्ड इन्हें दिए जा चुके हैं। अगर अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेस्ट जून इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय की प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महाविद्यालय टीम के कप्तान एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में कृषि महाविद्यालय में ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी चैंपियन है। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट भी यानी कि ट्रैकिंग कैंप गंगोत्री भी इन्हें अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एनसीसी में भी बी सर्टिफिकेट प्राप्त की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में कब से है सक्रिय? साल 2013 से भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने प्रवेश किया, जिसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में भी ये काफी चर्चे में रहे। झारखंड के संथाल में भी इनकी काफी चर्चा हुई और इनकी घोषणा की गई। उसके बाद आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में संथाल क्षेत्र में प्रभारी, साथ ही दिल्ली, बिहार, असम आदि प्रदेशों में विधानसभा चुनाव में कार्य संचालन एवं प्रबंधन भी कर चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी कि मार्च 2014 से दिसंबर 2016 तक 13 अगस्त 2016 से प्रदेश महामंत्री भाजपा मध्य प्रदेश भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP में भी कार्य कर चुके हैं। साल 1986 में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए और वर्ष 1995 से 2013 तक पूर्णकालिक प्रचारक, वर्ष 2013 से 17 तक भाजपा में पूर्णकालिक प्रचारक रहे। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा यानी कि यूथ अगेंस्ट करप्शन में भी काम किया है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा यानी कि यूथ अगेंस्ट करप्शन मंच का गठन साल 2012 में किया गया, जिसके राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में 2 वर्ष तक कार्य के दौरान देश भर में प्रवास करते हुए देश के कई राज्यों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनजागरण और विभिन्न आंदोलन और प्रदर्शनों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया है इन्होंने। अगर बात करें हम पदयात्रा की, तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा दिल्ली में एयरपोर्ट की बेशकीमती भूमि घोटाले के विरुद्ध सितंबर 2012 में बालाघाट मध्य प्रदेश से गोंदिया महाराष्ट्र के पदयात्रा परिणाम स्वरूप प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ FIR दर्ज की हुई थी। साथ ही भारतीय संसद घेराव, दिल्ली, देश भर में व्याप्त भ्रष्टाचार और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च 2012 में दिल्ली से भारतीय संसद का घेराव करते हुए विशाल प्रदर्शन में भाग लिया था। देश भर में शिक्षा के व्यापारीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। साथ ही मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली DMET परीक्षा में प्रदेश के गरीब और प्रतिभावान छात्रों को भी अवसर दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। इन्होंने व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DMET में 50% सीटें मेरिट के लिए आरक्षित कर दी गई। साथ ही वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू होने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सामाजिक कार्यों में सदैव सक्रिय और सहभाग रहे हैं। सोशल वर्क में इनका काफी नाम है। मां नर्मदा अध्ययन यात्रा में मां नर्मदा की प्रदूषण युक्त बनाने में और भी 30 छात्रों के अध्ययन
अध्ययन का गठन कर उसके नेतृत्व किया। अध्ययन यात्रा के माध्यम से नर्मदा के उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में लेकर संगम स्थल भरूच गुजरात तक लगभग 2200 किलोमीटर लंबी अध्ययन यात्रा करते हुए नर्मदा नदी से लगातार हो रहे प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक जनजागरण आंदोलन को छेड़ा था इन्होंने और उसके खिलाफ कई मुहिम भी चलाई। सोशल वर्क में इनका काफी नाम रहा। मिट्टी के नमूनों की लेबोरेटरी से जांच करवाकर प्राप्त सभी तथ्यों के आधार पर एनजीटी में याचिका भी दायर कराई थी, इनके द्वारा की गई। तो इन्होंने सोशल वर्क हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो या ढेर सारी ऐसी कमियां जो देश भर में व्यापक स्तर पर काम कर रही थी, उन सब के खिलाफ ये चर्चे में रहे हैं, उन सब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा है। और गरीब छात्रों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं अपने आंदोलन छेड़ने के बाद। नदी को लेकर, पानी को लेकर जो भी जागरूकता रही हो, जन जागरण, व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने का, ये सारा काम इन्होंने किया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब वीडी शर्मा नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तो राजनीतिक समीकरण में थोड़ा बदलाव होगा और बदलाव शायद सकारात्मक भी हो सकता है। यह आने वाला वक्त बताएगा कि बदलाव किस तरीके का होगा और कैसा होगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द लोकनीति के साथ।